हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट 2। पार्ट 1 इसका आ चुका है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नए जो बने हैं वे कौन बने हैं? तो इनका नाम है एनजी ओझा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें मनरेगा की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एक तरह की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। इस स्कीम के अंडर 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है किसे? अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल फैमिली। तो रूरल का मतलब क्या रहता है? जो गांव वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन टू प्रमोट इनोवेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। बात करें इन स्पेस की, तो इसका गोल क्या है? तो ये प्रमोट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड क्रिएट अ डिफरेंट इमेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु हैज स्टार्टेड वाईएस यंत्र सेवा स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल मशीनरी टू द फार्मर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो किसने की है ये स्टार्ट? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि सीएम है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इस स्कीम की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? अंडर दिस स्कीम ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट लो रेट्स विच विल हेल्प द फार्मर टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट इन एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर बेसिकली फार्मर्स को जो ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो फार्मर्स हैं वह एग्रीकल्चर इजीली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको 12 जून को। इस बार का थीम क्या था? तो वे था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। Question number 5 is what is the rank of India in the Global Sustainable Development Report 2022? तो इंडिया का रैंक है 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो फर्स्ट पे है फिनलैंड, देन है आपका डेनमार्क, फिर है आपका स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ मिशन नेम्ड डेविंसी 2029 टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ वीनस। तो किसका मिशन रहा ये? तो ये है नासा का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर इज द राइट टू रिपेयर लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो ये देखने को मिलेगा आपको न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करें राइट टू रिपेयर की, तो इसका गोल क्या रहेगा? इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन देगा कंज्यूमर्स को किसके रिगार्डिंग? रिपेयर शॉप्स के रिगार्डिंग, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स, तो इन सब के रिगार्डिंग इन्हें क्या दी जाएगी? कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि वह अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करवा सकें। क्वेश्चन नंबर 8 इज साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव मेड द डिटेल्ड मैप ऑफ द मून। तो कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा आपको? तो ये रहेगा आपका चाइना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें चाइना की स्पेस एजेंसी, तो वे क्या है? CSNA। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन डिप्लोमेट ऑफ बांग्लादेश टू बी अपॉइंटेड अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। तो इनका नाम है रबाब फातिमा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें बांग्लादेश की, तो इनके साथ कौन सी हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? तो इनके साथ करते हैं हम मैत्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक।
तो कौन बने हैं नए एमडी? तो वे बने हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें आरबीएल बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1943 में। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की। टैगलाइन है इस बैंक की, अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? तो किसने किया है इसमें टॉप? तो इसमें टॉप किया है हरियाणा ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें टॉप 3 स्टेट्स की, तो पहले है आपका हरियाणा, जिन्होंने जीते हैं 137 मेडल। देन है आपका महाराष्ट्र विद 125 मेडल्स, एंड देन है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चो सोन हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो ये आपको देखने को मिलेगा एशिया कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है इसकी प्योंगयांग, करेंसी है इसकी नॉर्थ कोरियन वन, और जो लाइन डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, तो वे है आपकी 38 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज यूके। बात करें नेक्स्ट अदर ग्रैंड प्रिक्स की, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है सर्जियो पेरेज ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्रेक ने। ठीक है। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? फेरारी। और जो आपके मैक्स वर्स्टैपन हैं ये हैं रेडबुल से और नीदरलैंड से, और जो आपके हैं सर्जियो पेरेज, तो ये हैं आपके मैक्सिको से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 13 जून को। बात करें इस बार की इसकी थीम की, तो वे है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। Next question is which country has become the first in Asia to legalize the cultivation and sale of cannabis cultivation? तो कौन सी कंट्री ने लीगलाइज किया है? तो ये है आपकी थाईलैंड। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें इसकी थाईलैंड की, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो वे है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड? तो ये बनाया गया है PR हरी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1884 में। हेडक्वार्टर है इसके कोलकाता वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 17 इज Who has won the title of Norway Chess Open Tournament 2022? तो वे जीता है आर प्रगनंदन ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 इज विद विच ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन नेविगेशन सर्विस मैप माई इंडिया हैज़ साइंड एन MOU टू प्रमोट 3D मैपिंग? तो ये इन्होंने किया है इसरो के साथ साइन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा नेशन कप 2022 बी हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगा आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वेयर डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेट द नेशनल कस्टम प्रोटेक्शन ड्यूटी एंड GST म्यूजियम नेम धरोहर? तो ये रहेगा इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, पणजी गोवा में। ठीक है। Question number 21 is the 38th edition of the Coordinated Patrol Exercise Indo-Corporate 2022 between Navy of India and which country has started? तो किसके साथ कर रहे हैं ये? तो ये कर रहे हैं इंडिया और इंडोनेशिया के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वेन्यू कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगी आपको अंडमान सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। और कौन सा एडिशन है ये? तो ये है इसका 38th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द 74th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो 74th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव।
बात करें 73rd ग्रैंड मास्टर की तो वे बने हैं आपके भारत सुब्रमण्यम, और जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं वे कौन हैं, तो वे हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 2022 बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे देखने को मिली थी, तो ये हुई थी आपकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। और इस बार का थीम क्या है, तो वे है आपका डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेटरी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ स्कीम टू फीचर अ रिटन वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट। तो कौन सी है ये कंट्री, तो ये है कनाडा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ ईट राइट चैलेंज 2022 launched by Food Safety and Standard Authority of India for the cleanliness and hygiene of food। तो कौन सी सिटी ने टॉप किया है, तो वे है इंदौर। इंदौर देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, और यही आपका 17 प्रवासी भारत दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रवासी दिवस है ये मनाया जाएगा कहाँ पे, इंदौर में इस बार। और ये कौन सा एडिशन रहेगा आपका 17th। और जो इंदौर है ये आपका क्लीनेस्ट सिटी है। बात करें टॉप 3 सिटीज़ की तो उसमें रहेगा इंदौर, सेकंड पे वाराणसी एंड थर्ड पे है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर 2022 टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो ये किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज़ वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 अवार्ड। तो ये जीता है एंजलियो मैथ्यू जो कि श्रीलंका से हैं, एंड ट्यूबा हसन जो हैं आपके पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर नेम्ड फ्रूट्स टू इनेबल फार्मर्स टू एक्सेस बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। तो कौन सी है ये स्टेट, तो ये है आपकी कर्नाटका। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। तो ये देखने को मिली थी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। बात करें इसमें इंडिया के एंड से किसने चेयर किया था, तो वे किया था पीयूष गोयल ने, जो कि हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीज़। तो कहाँ पे देखने को मिलेगी ये आपको, तो ये देखने को मिलेगी कोची केरला के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट सिक्योरिटी कंसल्टेटिव समिट 2022 बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हेल्ड। तो ये कहाँ पे देखने को मिली थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। बात करें इंडिया के साइड से किसकी चेयरमैनशिप थी, तो वे थी सोमनाथ घोष जो कि हैं आपके जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड संदीप चक्रवर्ती जो हैं आपके जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेज। तो क्या नाम है स्कीम का, तो वे है अग्निपथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इसमें कितने साल के लिए रिक्रूटमेंट दी जाएगी, तो वे दी जाएगी 4 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज ग्लोबल विंड डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया जाता है 15 जून को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस बार की थीम क्या थी, तो वे थी सेलिब्रेट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ विंड एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द इंडिविजुअल्स अबाउट द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी टू चेंज द वर्ल्ड। Next question is which state has secured the highest score in the second National E-Governance Service Delivery Assessment Report 2021 released by Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension। तो किसने टॉप किया है, तो वे किया है केरला ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें टॉप 3 स्टेट्स की तो पहले पे है आपका केरला, सेकंड पे है आपका तमिलनाडु एंड थर्ड पे है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where has India's first centralized air-conditioned AC rail terminal named Sir M. Vishwaraya has been named built।
तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको? तो ये देखने को मिलेगा आपको बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 25th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न रीजनल काउंसिल। तो इसको प्रिसाइड किया है इस बार अमित शाह ने, जो हैं हमारे होम मिनिस्टर। कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग? तो ये हुई थी दीव, दादर एंड नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has become the first RBI licensed prepaid payment instrument company in India to start cash withdrawal using rupee powered cards from any ATM in India। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ओमनी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च द स्टार्टअप पॉलिसी टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन रेलवेज। तो किसने की है ये लॉन्च? तो ये की है आपके रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व। तो कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। इस बार की थीम क्या है? तो वे है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू लोकयुक्ता ऑफ कर्नाटका। तो किसे बनाया गया है नया लोकयुक्त कर्नाटका का? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, BS पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हेल्ड इन ईयर 2022। तो ये हुई थी आपकी कैम्बोडिया में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where will India's first display manufacturing plant to manufacture displays for smartphones, tablet, computers and laptops be set up? तो ये देखने को मिलेगा आपको तेलंगाना में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 2022 ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 16 जून। थीम क्या थी इस बार की? तो वे थी रिकवरी एंड रिजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022, जिसे कि रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। तो इंडिया का रैंक है 37 और टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो वे है डेनमार्क, देन है आपकी स्विट्ज़रलैंड, फिर है आपकी सिंगापुर। Next question is who has become the first Indian weightlifter to win the title gold medal of IWF World Youth Championship 2022। तो किसने जीता है? तो वे जीता है गुरुनाइडू सनापति ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट टू हार्नेस विंड एनर्जी। तो कौन सा एयरपोर्ट है वे? तो वे है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज एशिया ओशनिक ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 गेम हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी साउथ कोरिया में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करें इंडियन पैरा पावर लिफ्टर की, तो वे है मनप्रीत कौर एंड परमजीत कुमार। इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल इस चैम्पियनशिप में। In the women category, मनप्रीत कौर वन द ब्रोंज मेडल इन 41 kg कैटेगरी और जो परमजीत कौर है इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल इन 49 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ टॉप्ड इन एशिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जिसे कि रिलीज़ किया गया है स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। तो टॉप किया है इसमें कर्नाटका ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर 2022। तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। तो ये हैं आपके डेनमार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी हैं? तो वे हैं रंजना प्रकाश देसाई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 4 जुलाई 1966 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एंड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2। तो ये आपको कहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है? तो वे की है चांदीपुर ओडिशा से। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है ये कौन सी मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस, आपके पास ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं।
तो ये है आपकी सरफेस टू सरफेस। तो आप इसे याद रखेंगे, जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या रहता है आपका, अर्थ रहता है। तो अर्थ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक सरफेस देखने को मिलता है। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड इनम एजुथम टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 ईयर्स। तो ये है आपकी तमिलनाडु की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो वे हैं एम.के. स्टालिन। तो ये हैं आपके एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022 ऑब्जर्व। तो ये देखने को मिलता है 17 जून को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल माइग्रेशन इन इंडिया 2022 to 21। तो किसने रिलीज़ की है, तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 टू ओवरकम द एनर्जी शॉर्टेज। तो ये इन्होंने की है कहाँ पे, तो वे की है न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who will preside over the first I2U2 Summit 2022 from India side। तो I2U2 क्या है, I2 है आपका इंडिया इजराइल, U2 से देखने को मिलेगा USA एंड UAE। तो कौन करेगा इंडिया साइड से प्रिसाइड, तो वे करेंगे नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर-17 वीमेन वर्ल्ड कप 2022। तो ये होस्ट करेगा इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 8th ग्लोबल समिट ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस 2022 हेल्ड। तो ये देखने को मिलेगी आपको शर्म एल शेख इजिप्ट में। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 61 इज बजरंग पुनिया हैज़ वन द ब्रोंज मेडल इन द 2022 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में कहा गया है द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड सर्बिया। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है बजरंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 3 मेडल्स। तो यहाँ पे आएगा 4 मेडल्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लेन ऑफ ऑनर। तो ये दिया गया है स्वाति पीरामल को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इन्हें 2006 में फ्रांस का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, जिसे हम कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, वह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू चेंज द नेम ऑफ दौलताबाद फोर्ट टू व्हाट न्यू फोर्ट। तो इसका नया नाम रखा गया है देवगिरी फोर्ट। बात करें हम दौलताबाद फोर्ट की, तो ये देखने को मिलेगा आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। इट वॉज अर्लियर द कैपिटल ऑफ यादवा डायनेस्टी। तो ये पहले यादवा डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी टू वर्क टुगेदर ऑन द मून मिशन। तो ये किया है इन्होंने UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। और जो UAE है ये डेवलप करेगा रोवर जिसका नाम रखेंगे रशीद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर। तो वे बने हैं प्रणव आनंद। बात करें 75th की, तो वे हैं वी आनंद। और जो आपके 73rd हैं वे हैं भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से, 74th राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना से, और जो वी प्रणव है ये हैं तमिलनाडु से। और जो आपके पहले ग्रैंड मास्टर हैं वे हैं विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से। हु हैज़ वन अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स इन मोरक्को। तो ये जीती है किसने, देवेंद्र जजारिया ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स रिलीज्ड इन सितंबर 2022। तो इंडिया का रैंक है 4th और फर्स्ट पे है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूएस्ट यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो ये नियुक्त किया गया है वनेसा नकाते को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसे फाउंड किया गया है 11 दिसंबर 1946 में। हेड है इसके कैथरीन एम रिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच दूरदर्शन सीरीज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ। तो इसका नाम है दूर से नमस्ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ एनर्जी। तो ये किया है शेल इंडिया के साथ इन्होंने साइन। Which IIM has signed a pact with the Indian Institute of Corporate Affairs to collaborate on the offering long-term joint course? तो ये किया है IIM जम्मू ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो ये कोलैबोरेट करेंगे और ये प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म ज्वाइंट कोर्सेज एंड अवार्ड डिग्रीज ऑन इश्यूज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर्स हैज प्रेजेंटेड इंस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप्स। तो ये दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। Which of the following union minister has launched a 15-day blood donation drive on the occasion of PM मोदी's birthday? तो ये किसने किया था? तो ये किया था मनसुख मंडाविया जो हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। और इस ड्राइव का नाम क्या रखा गया था? रक्तदान अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री वॉज इनोग्रेटेड। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? तो ये देखने को मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? तिरुपति में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। तो इसके ऑथर हैं जीवेश नंदन। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन AI पावर डिजिटल वॉइस एजेंट टू ट्रैक क्लेम स्टेटस। तो ये किया है किसने? ICICI लोम्बार्ड ने। ठीक है। In World Youth Chess Championship, who won the title in the Open Under 16 category in Mamiya in Romania? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है प्रणव आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 ऑर्गेनाइज। तो ये देखने को मिला था अमेरिका के अंदर। Researcher of which country have successfully copied cloned a wild Arctic wolf named Maya for the first time in the world? तो किसने क्लोन ये किया है, रेडी किया है वुल्फ का, जिसका नाम रखा है माया? तो वे किया है चाइना ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Which state government has announced to name the new integrated secretariat complex after the father of Indian Constitution डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो कौन सी स्टेट ने किया है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये किया है तेलंगाना ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तेलंगाना के CM कौन है? तो वे हैं के चंद्रशेखर राव। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2022 to 23? तो वे है वाराणसी जो कि है यूपी में। अ 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर बिगेन इन विच सिटी? तो ये देखने को मिला था धर्मशाला में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट क्लीन सूजल प्रदेश ऑफ इंडिया? तो किसे डिक्लेयर किया गया है? तो वे किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल विलेजेस ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव रिसीव्ड द हर घर जल सर्टिफिकेशन एंड हैव बीन वेरीफाइड एज ODF plus open defecation free. Tamil Nadu government has issued an order to set up a bird sanctuary at Nanjarayan Tank. In which district the bird sanctuary is located? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? तो ये पड़ता है तिरुपुर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करें नंजरायन टैंक की, तो ये कितने एरिया में है? तो ये है आपका 126 हेक्टेयर में और ये 70th बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉल क्लब हैज़ वन इट्स मेडन एंड द 131st एडिशन ऑफ द दुरंत कप? तो किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। और कौन सा एडिशन था ये? 131st एडिशन था। द इंडिया एंड US कोस्ट गार्ड हेल्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज। तो इसका नाम क्या है? कौन सी एक्सरसाइज थी? तो ये थी अभ्यास। और ये कहाँ पे देखने को मिली थी? तो ये आपकी देखने को मिली थी, तो ये हुई थी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द इंडिया फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ सिनेमा ऑस्कर अवार्ड ऑफ 2023? तो ये दिया गया है शेलो शो जो कि है आपकी गुजराती फिल्म। बात करें 94th ऑस्कर अवार्ड्स की, तो बेस्ट पिक्चर का दिया गया था कोडा को। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रहे हैं विल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल उनका नाम है जेसिका एंड बेस्ट डायरेक्टिंग है जेन कैम्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने ये बताना है कि जो कज़ाकिस्तान की अब नई कैपिटल बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो वे है अस्ताना। तो सबसे पहले थी अस्ताना, फिर इन्होंने बनाई थी नूर सुल्तान और अब फिर से बना दी है अस्ताना।
जो आपका कज़ाकिस्तान है ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये आपका लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। इसकी करेंसी है कज़ाकिस्तान टेंजे एंड पीएम है इसके अलीहन समाइलोव। At which place the Indian Army has activated the satellite-based internet service in September 2022। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो ये देखने को मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर्स में, और सियाचिन ये है आपकी हाईएस्ट बैटल ग्राउंड फील्ड। Which company has partnered with Future Skills Prime to launch a cloud computing foundation course in India? तो इन्होंने किया है ये गूगल के साथ। इन लद्दाख हु इनोग्रेटेड द कारगिल इंटरनेशनल मैराथन। तो किसने इनोग्रेट की थी? तो वे की थी मनोज पांडे ने। इट वॉज इनोग्रेटेड विद बाय फ्लैगिंग ऑफ अ 42 किलोमीटर फुल मैराथन। हु हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड CM Dahesi लेट्स इन्फॉर्म CM टू एड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ कॉमन पीपल। तो ये किसने किया है लॉन्च? तो ये किया है आपके N बीरेन सिंह, जो कि CM है कहाँ के? मणिपुर के। बात करें मणिपुर की तो ये फाउंड किया गया है 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इसकी इम्फाल, गवर्नर है इसके ला गणेशन। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है इन द वर्ल्ड, जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पांग लहाबसोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये देखने को मिलेगा आपको सिक्किम में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। Which of the following company has been awarded the prestigious राजभाषा कीर्ति पुरस्कार by the Ministry of Home Affairs? तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को, और इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फाउंड किया गया है इसे 1884 में। इसके चेयरमैन है PR हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। तो वे नियुक्त किया गया है T राजा को। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU टू फर्दर इन्हांस बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन। तो ये किया है इन्होंने इजिप्ट के साथ। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द स्केल ऐप। तो स्केल की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो ये की है किसने लॉन्च? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हैं एजुकेशन मिनिस्टर। For how many years India presidency of the prestigious Asia Pacific Institute of Broadcasting Development has been extended? तो ये की गई है 1 साल के लिए एक्सटेंड। राजू श्रीवास्तव passed away in September 2022. He was a famous comedian. Next question is which state government is set to introduce a no back day rule in schools and a mandatory game period at least once a week to reduce the burden on students? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक दिन कोई भी बैग नहीं लेके जाएगा स्कूल में, और आपका क्या रहेगा? मैंडेटरी रहेगा गेम पीरियड एटलीस्ट वंस अ वीक। तो हफ्ते में एक दिन आपका जो गेम पीरियड है वह रहेगा ही रहेगा। तो ये किया है बिहार की सरकार ने। Who has been honored with the prestigious Samita Patil Memorial Award 2022 of Priyadarshini Academy? तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द वीमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2020? तो ये जीता है न्योमी ओसाका ऑफ जापान। विच कंट्री हैज़ वन इट्स मेडन SAFF वीमेन चैम्पियनशिप टाइटल एट दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। विच कंट्री हैज़ वन अ UN अवार्ड फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव? तो ये जीता है इंडिया ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च्ड कन्वर्जेंस पोर्टल? तो किसके साथ मिलके ये कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है? तो वे हैं पशुपति कुमार पारस। विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेशनल कैडेट कॉर्प साइंड एन MOU टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन? तो इन्होंने किया है ये साइन UNEP के साथ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया विच इंक्लूड 3 सोलर फार्म्स इन राजस्थान? तो कौन सी कंपनी ने किया है ये? तो ये किया है अमेजोन ने।
बात करें अमेज़ोन की तो ये है आपकी अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। फाउंड की गई थी 1994 में। फाउंडर हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर है इसके वॉशिंगटन में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेफ बेजोस और प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है इसके, एंडी जेसी। हु द सोवियत कॉस्मोट हु सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस पास्ट अवे रिसेंटली, तो इनका नाम क्या है, तो वे थे वेलरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये कितने दिन रहे थे स्पेस में, तो ये रहे थे 437 डेज में। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस बिटवीन यूपी एंड विच स्टेट विल स्टार्ट इन द ईयर 2023, तो ये की है इन्होंने असम के साथ, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड इन सितंबर 2022, तो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें तो इसको फाउंड किया गया है 18 फरवरी 1982 को। हेडक्वार्टर है इसके विशाखापट्टनम में। चेयरमैन है इसके अतुल भट्ट। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो जीपी टू व्हीलर चैंपियनशिप रेस, तो ये देखने को मिलेगी ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, जो कि बूस्ट करेगा टूरिज्म और साथ ही साथ बिजनेस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडियन एथलीट इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022, जो कि हुई थी मार्केश मोरक्को में, तो इंडिया ने जीते थे 19 मेडल्स, जिसमें से थे 8 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 थे ब्रोंज। According to the new changes made by the ICC, within how much time a batsman will have to be ready to face the ball in ODIs and Test, तो कितने टाइम में करना है इन्हें, तो ये करना है 2 मिनट्स में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें ICC की तो ये फाउंड किया गया है 1909 में। चेयरमैन है ग्रे बार्कले। सीईओ है इसके जियोफ अलाडिस। हेडक्वार्टर है इसके दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Next question is, which of the following company has been given the Maharatna company status by the union government, तो ये दिया गया है REC लिमिटेड को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया विल इनोग्रेट आरोग्य मंथन 2022 on September 25, 2022 to celebrate how many years of implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो कितने साल हो गए हैं इसे, तो ये हो गए हैं 4 ईयर्स, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कब स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, तो ये स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर 2018 में। क्या एम था इसका, टू प्रोवाइड हेल्थ कवर टू मोर देन 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। Next question is, who has become the oldest Indian to cross the North Channel between Northern Ireland and Southwestern Scotland, तो किसने किया है क्रॉस, तो ये किया है एल्विस अले हजारिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज सिंगल स्पैन ब्रिज बी बिल्ट, तो ये देखने को मिलेगा आपको कालका शिमला नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनोग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम, तो ये कहाँ पे देखने को मिला है 3rd एडिशन, तो ये हुआ है इंदौर में। और इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है लोक परंपरा, जिसे हम कहते हैं लोक ट्रेडिशंस। बात करें इंदौर की तो ये क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, और इंदौर के अंदर आपको अभी जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा तो वे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और कब आता है NRI डे, तो वह आता है 9 जैन को। और 9 जैन को क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन 9 जैन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। बात करें लोक मंथन की तो इसका जो पहला एडिशन था उसमें इन्होंने फोकस किया था देश काल स्टेटस पे, और जो हुआ था 2016 में। सेकेंड एडिशन हुआ था 2018 में, जिसकी थीम थी भारत बोध जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन डॉक्टर RK रंजन इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्विमिंग फोटो एग्जीबिशन, तो ये देखने को मिला है लोकतक लेक मणिपुर में।
इंडियाज़ फर्स्ट डगंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। डगंग कंजर्वेशन रिजर्व इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द पाल्क बे रीजन टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड डगंग स्पीसीज एंड इट्स मेरीन हैबिटेट्स इन तमिलनाडु। तो जो आपका डगंग है तो ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रिपेयर द इलेक्टोरल कॉलेज? तो ये किया है किसे नियुक्त? एल नागेश्वर राव को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2001 में। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। सीईओ है इसके प्रशांत त्रिपाठी और फाउंडर हैं इसके अनिलजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नेम्ड अ 4-year-old फीमेल चीता फ्रॉम नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो उसका नाम रखा है इन्होंने आशा। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि हम जो नामीबिया से चीता लेके आए हैं टोटल कितने लाए हैं? तो वे लाए हैं 8। और जो चीता हैं ये कहाँ रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। Prime Minister Narendra Modi has named a 4-year-old female cheetah from Namibia in the Kuno National Park, मध्य प्रदेश। जो आपके 8 चीता लाए गए हैं उनमें से 5 हैं आपकी फीमेल और 3 हैं मेल चीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड इन सितंबर 2022? तो किसे नॉमिनेट किया गया है? करिया मुंडा, रतन टाटा, केटी थॉमस, इन तीनों को नॉमिनेट किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो आपके रतन टाटा हैं ये वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जो आपके केटी थॉमस हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और जो करिया मुंडा हैं ये डिप्टी लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। पीएम केयर फंड क्रिएट किया गया था 27 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।